हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने नई यूनिट स्टार्ट करी थी सेल बायोलॉजी की, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो आपकी क्लास 11 का चैप्टर 8 है, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में सेल क्या है, सेल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती हैं, सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी के कौन कौन से एक्सेप्शन थे, इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके बारे में हमने कल पढ़ा हुआ था। आज के लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक सेल को एक डिटेल्ड वे में देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं और उन स्ट्रक्चर्स का क्या क्या फंक्शन होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल में या बैक्टीरिया के बॉडी में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। मैंने कल बताया हुआ था आपको जो कैरेक्टरिस्टिक थे कुछ प्रोकैरियोटिक सेल के, कि इसमें जो यूजुअली स्मॉल होती हैं, ये न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंस होता है, इसीलिए इनको प्रोकैरियोट कहा गया था। स्टोन प्रोटीन भी नहीं पाया गया था। सर्कुलर डीएनए था। सर्कुलर डीएनए मतलब सीसीसी, कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए था। ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियोलस और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल वो नहीं पाए गए थे। राइबोसोम जो था वो 70S टाइप का था। सेंट्रियोल एब्सेंट था। प्लाज्मिड भी पाया गया था जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इनको देता था। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी देता था, जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन कराता था डीएनए का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ट्रू वैक्यूल्स एब्सेंट थी। पॉलीराइबोसोम था और पॉलीसिस्ट्रानिक जीन था। पॉलीराइबोसोम का मतलब क्या था, ये मान लीजिए कोई आरएनए है, यहाँ पे राइबोसोम में दो सब यूनिट होती हैं, एक 30S और एक 50S। ये बड़ी वाली 50S है, ये छोटी वाली 30S है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे राइबोसोम लगे रहते हैं, तो इन्हीं को पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इन्हीं को पॉलीराइबोसोम या इन्हीं को पॉलीसोम भी कभी कभी बोल देते हैं, पॉलीसोम। ठीक है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन का मैंने बताया था कि मान लीजिए कोई एक ही जीन है, कोई ये जीन है, इसमें एक प्रमोटर होगा, कोई यहाँ पे प्रमोटर है, यहाँ पे ऑपरेटर है और यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन है, कुछ कुछ स्ट्रक्चरल जीन है। जैसे आप जब लेक ओपेरॉन पढ़ते हो तो लेक वाई पढ़ते हो, लेक जेड पढ़ते हो और लेक ए पढ़ते हो। ठीक है। तो देख रहे हो आप कि एक सिंगल प्रमोटर है, सिंगल ऑपरेटर है, लेकिन स्ट्रक्चरल जीन का नंबर ज्यादा है। तो मतलब जब स्ट्रक्चरल एक सिंगल प्रमोटर और ऑपरेटर बहुत सारे जीन को कंट्रोल करते हैं तो उसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं। मोनोरेप्लिकॉनिक डीएनए का मतलब था एक ही जो है रेप्लिकेशन फॉग पे, और एक ही मतलब एक ही बार होगा, वहां से रेप्लिकेशन का इनिशिएशन होगा। जबकि यूकैरियोट में क्या होता है, एक साथ कई जगह से रेप्लिकेशन का इनिशिएशन हो जाता है। इसमें कोई कंपार्टलाइजेशन नहीं था, मतलब ये कोई सेल थी, जैसे आपको बताया था ये कोई सेल थी, तो यहाँ पे ये डीएनए पाया गया इसका, यहीं पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मतलब एमआरएनए बना या आरएनए बना, उसके बाद यहाँ आके प्रोटीन बनने लगा, ट्रांसलेशन होने लगा। तो मतलब कोई कंपार्टलाइजेशन नहीं था। तो साइटोसॉल में जैसे ग्लाइकोलिसिस है वो भी यहीं चल रही है और ईटीएस है वो भी यहीं चल रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में। तो यही सब इसमें जो डिफरेंस था, इसका जो एग्जांपल हमने बताया था आपको, बैक्टीरिया बताया था, ब्लू ग्रीन एल्गी बताया था और माइकोप्लाज्मा यानी प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये बताया हुआ था। सेल अगर हम देखें बैक्टीरिया की सेल, तो देखेंगे उसमें सबसे बाहर की लेयर जो पाई जाती है वो सेल वॉल पाई जाती है। उसके बाद जो पाई जाती है लेयर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। सेल वॉल क्या है, ये रिजिड नेचर की होती है। रिजिड नेचर की क्यों होती है, क्योंकि ये बनी होती है किसकी, पेप्टिडो ग्लाइकेन की, और इसीलिए रिजिड होती है। ठीक है। ये शेप देती है सेल को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है आपको पता है ये सेमी परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल होती है और क्या करती है, इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट विथ आउटर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करती है। फ्लैजलम पाया जाता है बहुत सारे बैक्टीरिया में। फ्लैजलम में तीन तीन पार्ट होते हैं। एक आपको पता है, एक होता है आपका हुक, हुक, दूसरा होता है फिलामेंट और तीसरा होता है बेसल बॉडी, बेसल बॉडी। इसके अलावा डीएनए पाया जाता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, आपको पता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो बैक्टीरिया होते हैं जो कॉन्जुगेशन करती हैं, उसमें प्लाई 6 प्लाई पाया जाता है, 6 प्लाई पाया जाता है, जो क्या करेगा, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, रिजर्व रिजर्व ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग हो जाती है जिसको मीजोसोम कहते हैं, मीजोसोम
सोम कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया में जो इम्यूनोलॉजिकल रेजिस्टेंट पाया जाता है, इम्यूनोलॉजिकल रेजिस्टेंट पाया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कैप्सूल होता है। कैप्सूल क्या करती है, ये इसको रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर देती है। इसके अलावा इसमें जो है राइबोसोम, ये साइटोसॉल होगा चारों तरफ का आपका, ये साइटोसॉल होगा, इसी में राइबोसोम लगे होंगे, राइबोसोम। और ये जो राइबोसोम होगा ये 70S टाइप का होगा। तो इतने एक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है जो आपके बैक्टीरिया में पाया जाता है। हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी क्या क्या इसमें स्ट्रक्चर है, क्या क्या मॉडिफिकेशन है, इनको हम बना बना के और देख लेंगे, सारा कुछ बना के देखेंगे और फिर उसको समझेंगे वन बाय वन। फिर आपका ये जो भी डाउट होगा वो इस लेक्चर में सारा क्लियर होगा आपका। तो हम अपना बना के इसको देखते हैं। सबसे जो बाहर की तरफ किसी भी बैक्टीरिया में सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है, सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है, सबसे बाहर की कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं, ये है आपकी सेल वॉल। सेल वॉल, सेल वॉल क्या किसकी बनी होती है, ये बनी होती है आपकी पेप्टिडो ग्लाइकेन की, पेप्टाइडो ग्लैंड की बनी होती है। और इसका नेचर क्या होता है, रिजिड होता है, मतलब ये मूवमेंट नहीं कर सकती। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ पाया जाता है, और इसमें कुछ फोल्डिंग हुई रहती है, जो एक्सटेंशन हुआ रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो स्ट्रक्चर आपका है, ये है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, ये आपकी होती है सेमी परमिएबल होती है, परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल होती है। इसके अलावा और क्या होती है, ये इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट विथ आउटर वर्ड, आउटर वर्ड से क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, बाहर की तरफ कुछ एक लेयर और पाई जाती है, बाहर की तरफ एक लेयर और पाई जाती है। जो बाहर की ये लेयर है इसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, इसके बहुत सारे फंक्शन है। इसको हम क्या करेंगे, अभी देखेंगे वन बाय वन करके। और ये तीनों ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों मिला के बनाता है सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप में कौन कौन है, एक तो सबसे बाहर की तरफ होगा ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद होगा सेल वॉल आपका, उसके बाद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी में क्या होता है, ये साइटोसॉल भरा होगा आपका, ये पूरा साइटोसॉल है, ये साइटोसॉल है, ये साइटोसॉल है पूरा। तो ये क्या हो गया आपका साइटोसॉल, ये साइटोसॉल होगा, इसी में सारी चीजें ऑपरेट होंगी। ठीक है। इसके अलावा आपका जो, इसके अलावा ये जो एक्सटेंशन है, यहीं पे कुछ रिजर्व फूड पाए जाते हैं, रिजर्व फूड पाए जाते हैं जिनको ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स या इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। अच्छे से समझिएगा, सब कुछ इसीलिए बना के बता रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। यहीं पे कुछ
यहीं पे कुछ क्या होंगे, कुछ इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं मेम्ब्रेनलेस, जिनको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम। और राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं? 70S टाइप के। अभी हम आपको समझा देंगे 70S टाइप और 80S टाइप का। ये जो आपका साइटोसॉल था, ये क्या था? ये कहीं ना कहीं फ्लूइड था, फ्लूइड मैट्रिक्स। ऐसे आप बना लीजिएगा, जहां लिख रहे हैं वहीं पे स्ट्रक्चर के साथ साथ आप लिख लेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया फ्लूइड मैट्रिक्स, हो गया साइटोसॉल। ठीक है। इसके अलावा यहीं पे क्या होगा, न्यूक्लियर मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल जिसको आप जेनेटिक मटेरियल बोलते हो, ये न्यूक्लियर मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल, ये यहीं पे पाया जाएगा। ये जो जेनेटिक मटेरियल है आपका, इसको आप बोलोगे न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि नेकेड आई से हम इसको नहीं देख सकते। नेकेड वो आई से नहीं देखते हैं, और नो इन्वेलप, कोई इन्वेलप नहीं होता इस पे, नो इन्वेलप। ठीक है। और ये क्या है? जीनोमिक डीएनए। क्या है? जीनोमिक डीएनए। मतलब ये क्या करेगा? ये जो इनहेरिटेंस होगा बैक्टीरिया का, जो जब डिवाइड करेगी तो उसमें रोल प्ले करेगा जीनोमिक डीएनए। इसके अलावा इसमें कुछ सर्कुलर टाइप का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी पाया जाता है। इस स्ट्रक्चर को प्लाज्मिड कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को प्लाज्मिड कहते हैं। ये जो प्लाज्मिड है, ये एक्स्ट्रा, इसको बोलते हैं क्रोमो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्यों बोलते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इसमें क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेन डीएनए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेन डीएनए। ये फॉरेन डीएनए का क्या कराता है? ट्रांसफॉर्मेशन कराता है। इसके अलावा आपके जो साइटोसॉल होंगे, यहीं पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो इनफोल्डिंग हुई थी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसको बोलते हैं मीजोसोम। मीजोसोम। मीजोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया की बॉडी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मीजोसोम क्या है, क्या पहले ये देखते हैं। तो ये होता है आपका एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या होता है? एक्सटेंशन होता है। और क्या करता है ये? जब बैक्टीरिया डिवाइड करती है तो हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और कैसे बनाएगा क्या क्या ये मीजोसोम? मीजोसोम भी मॉडिफाई हो जाएगा। और क्या क्या बनाएगा? वेसिकल भी बना सकता है। इसके अलावा ट्यूब्यूल्स बना सकता है। इसके अलावा आपकी लैमेली बना सकता है। लैमेली बना सकता है। इसके अलावा क्या क्या काम है मीजोसोम के, हम अभी और भी देख लेंगे, क्योंकि मीजोसोम जो है आपका, ये बहुत सारे और भी काम करता है। जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन कराएगा। ये जब जब सेल वॉल का डिवीजन होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, और जब बैक्टीरिया डिवाइड करेगी एक से दो में, तो डीएनए का रेप्लिकेशन भी यही करवाता है। ठीक है। एफजेड प्रोटीन होती है, वो बहुत डिटेल हो जाएगा, वो हम आपको यहाँ नहीं बताएंगे। इसके अलावा रिस्पिरेशन में भी हेल्प करता है ये। रिस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। और क्या करता है? इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है। तो ये सब काम हो गए किसकी? सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कुछ बैक्टीरिया में देखा गया है कि उन बैक्टीरिया में क्या होता है, कि कुछ जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, इन हेयर लाइक प्रोजेक्शन को ये कहते हैं फ्लैजेला। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फ्लैजेलम।
एक है फ्लैजेला, बहुत सारे होते हैं तो फ्लैजेला कहते हैं। ये फ्लैजेला तीन चीजें होती हैं, तीन चीजें होती हैं इसमें। सबसे इधर वाले को फिलामेंट कहते हैं, मान लीजिए ये कोई फ्लैजेला है, ये जो होता है ये फिलामेंट, फिलामेंट। इसके अलावा ये जो पाया जाता है ये होता है हुक, हुक। और जो किनारे जो पाया जाता है वो पाया जाता है ये यहाँ पे बेसल बॉडी। बेसल बॉडी क्या होता है, जहां से फ्लैजेला ओरिजिनेट होता है, तो ये फ्लैजेला पाया जाता है। तो ये हो गई स्ट्रक्चर, जो आपका एक सेल वॉल में कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये आपका पूरा एक्सप्लेन हो गया कि सेल एनवेलप क्या है, न्यूक्लियाइड क्या है, प्लाज्मिड क्या है, आपका फ्लैजेला, मेसोसोम, राइबोसोम, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, और इसके अलावा जो है साइटोसॉल, और ये सब सारी चीजें आपकी यहाँ पे एक्सप्लेन हो गई। इतने स्ट्रक्चर, एक बेसिकली एक जनरलाइज स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो इतनी चीजें पाई जाती हैं। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं चीजों को एक एक करके हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सेल इन्वेलप के बारे में। सेल इन्वेलप के बारे में, सेल इन्वेलप में तीन चीजें हैं। बाहर की तरफ है ग्लाइको कैलिक्स, उसके बाद है आपका सेल वॉल, उसके बाद है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम इन्हीं को एक एक करके पढ़ लेते हैं। सेल एनवेलप आपका ए है, सेल एनवेलप हम पढ़ने जा रहे हैं। उसका जो पहला हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं ग्लाइको कैलिक्स। ये जो आपका ग्लाइको कैलिक्स है, हम एक एक करके पढ़ते हैं सब इसके बारे में। ग्लाइको कैलिक्स जो होती है ये आउटर मोस्ट, लिखते जाइएगा आप साथ साथ में, आउटर मोस्ट लेयर होती है, जबकि जैसे हमने आपको बताया आउटर मोस्ट लेयर होती है हैविंग कोटिंग ऑफ म्यूकस, हैविंग कोटिंग ऑफ म्यूकस। ये म्यूकस क्या होती है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ये म्यूकस जो पॉलीसेकेराइड है ये करेगा क्या, ये करेगा प्रोटेक्ट द cells, protect the cells and help in adhesion, प्रोटेक्ट करेगा और एडेशन में इसकी हेल्प करेगा। ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, दो तरीके से पाया जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स टू टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के। दोनों टाइप्स के क्या क्या हैं हम यहाँ देख लेते हैं। दो टाइप्स के होते हैं। पहले टाइप का है कि फ्यू बैक्टीरिया हैव लूज शीथ known as स्लाइम लेयर। कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, लूज शीथ होती है जिसको स्लाइम लेयर कहते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया होती हैं, सम बैक्टीरिया हैव थिक एंड टफ कवरिंग नोन एज कैप्सूल। तो उनको क्या कहते हैं, कुछ बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है, कुछ बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर पाया जाता है। जो स्लाइम लेयर होती है वो लूज शीट होती है, जबकि जो कैप्सूल होता है वो टफ कवरिंग होती है और थिक होती है। जो स्लाइम लेयर क्या करती है, देख लेते हैं हम। स्लाइम लेयर क्या करेगी, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम लॉस ऑफ
वाटर एंड न्यूट्रिएंट। तो कहीं ना कहीं ये जो काम करती है वो प्रोटेक्शन का काम करती है। कैप्सूल क्या करेगी, कैप्सूल क्या करती है, गिव स्टिकी स्टिकी कैरेक्टर, गिव स्टिकी कैरेक्टर टू द सेल। सेल को क्या करेगी, स्टिकी कैरेक्टर देगी। इसके अलावा एंड प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम से भी प्रोटेक्ट करेगी। ये हो गया कैप्सूल का काम। अब जो ये ग्लाइकोकैलिक्स, अब ये कौन सी लेयर पाई गई है, कैप्सूल की लेयर पाई गई है या स्लाइम लेयर पाई गई है। इन्हीं बेसिस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इन्हीं बेसिस पे क्या करते हैं कि बैक्टीरिया कैन क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप के डिफरेंस के बेसिस पे कि उसमें स्लाइम लेयर है या कैप्सूल की लेयर है। दो टाइप की होंगी। कौन कौन सी होंगी, एक होगा आपका जो आप पढ़ते हो, बहुत वेल नोन आपका नाम है, एक होगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और एक होगा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है वो क्यों होता है, क्योंकि ये क्या ले लेता है, ग्राम स्टेनिंग, और ये ग्राम स्टेनिंग नहीं लेता। दूसरा क्या है, ग्राम स्टेनिंग लेने की वजह से ये हो जाता है ब्लू कलर्ड का, ठीक है। इसके अलावा इसमें आउटर जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन में भी एब्सेंट, आउटर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, जबकि यहाँ पे जो आउटर मेम्ब्रेन होगी, आउटर मेम्ब्रेन वो कैप्सूल के फॉर्म में प्रेजेंट होगी, इसमें जो हमने बताया जो आपका बाहर का बना होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसी को दूसरा नाम देते हैं म्यूरिन, ये जो होता है वो 70 to 80% होता है, जबकि यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है वो 10 to 20% होता है। इसके अलावा जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें जो आपका टिकोइक एसिड है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होगा, सेल वॉल में। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, टिकोइक एसिड एब्सेंट होगा, टिकोइक एसिड क्या होगा, एब्सेंट होगा। अगर हम ग्राम पॉजिटिव की बैक्टीरिया की बात करें तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका है बैसिलस, इसके अलावा है क्लोस्ट्रीडियम, इसके अलावा है लैक्टोबैसिलस, इसके अलावा है स्टेफाइलोकोकस। ये हो गए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखें, सबसे पहले आपका एस्केरिशिया कोलाई, उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूनिफिशियंस, ठीक है। जो एग्रोबैक्टीरियम आप पढ़ते हो, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जिसमें पाया जाता है, टीआई प्लाज्मिड, वो। इसके अलावा एसिटोबैक्टर,
इसके अलावा विब्रियो कॉलरी, ये सब क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये आपका हो गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जो सरफेस अपेंडेजेस ही होते हैं, एक होता है पिलाई और एक होता है फिम्बरी। एक होता है पिलाई, एक होता है फिम्बरी। जो पिलाई और फिम्बरी दोनों ही क्या है, ये सरफेस, दोनों ही सरफेस स्ट्रक्चर हैं, ये भी सरफेस स्ट्रक्चर हैं, दोनों ही क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर हैं। लेकिन इनका रोल जो है मोटिलिटी में ज्यादा रोल है। इनका रोल क्या है, रोल इन मोटिलिटी। ठीक है, ये प्लाई और फिम्बरी। प्लाई क्या है, ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है और ये बना होता है प्लिन प्रोटीन का बना होता है। इसके अलावा ये कहां पाया जाएगा, सिक्स प्लाई जो है कहां पाया जाएगा, ये पाया जाएगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी हम देख चुके हैं, जिसमें आपका एस्केरिशिया कोलाई था और एग्रोबैक्टीरियम था, एसिटोबैक्टीरिया था और विब्रियो था। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसमें पाया जाएगा। करेगा क्या सिक्स प्लाई करेगा क्या, हेल्प इन कॉन्जुगेशन और मेटिंग में क्या करेगा, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करेगा। फिम्बरी जो होता है ये इलोंगेटेड ना होती ना, ये होती है स्मॉल, और ये क्या करेगी, अटैचमेंट में हेल्प करती है, हेल्प इन अटैचमेंट टू रॉक्स के अटैचमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, फिर इसके अलावा हम देखते हैं फिर दूसरा जो इसका सेल एनवेलप का जो पार्ट था वो था, इसके बाद सेल वॉल जो है ये क्या होती है, सेकेंड आउटर कवरिंग होती है, सेकेंड आउटर कवरिंग एनवेलप होता है। और ये क्या होता है, रिजिड होता है। रिजिड क्यों होता है, मतलब मूवमेंट नहीं करेगा, नो मूवमेंट। जब मूवमेंट क्यों नहीं होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन की प्रेजेंस के कारण ये रिजिड होता है। और पेप्टिडोग्लाइकेन का दूसरा नाम जो है याद रखिएगा, ये भी ये म्यूरिन है, और ये क्या है, दोनों पॉलीसेकेराइड है। करता क्या है सेल वॉल करता क्या है, तो ये प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा स्ट्रक्चर था वो था आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेमी परमिएबल नेचर की होती है। सेमी परमिएबल क्या होगा कि जिसको चाहेगी, मतलब ये कहीं ना कहीं सिलेक्टिवली परमिएबल होती है कि जब जिसको चाहेगी वो अंदर आने देगी, जिसको चाहेगी नहीं आने देगी। मतलब लिपिड का कोई मॉलिक्यूल होगा तो इजिली अंदर आने देगी उसको, अगर लिपिड का नहीं है तो उसको इजिली अंदर आने नहीं देगी। वो कब आएगा, जब कोई ट्रांसपोर्टर होगा, कोई सेकेंडरी ट्रांसपोर्टर होगा, प्राइमरी ट्रांसपोर्टर होगा, या कोई चैनल होगा। ठीक है, तब वो अंदर आ सकता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, इंटरैक्ट विथ आउटर वर्ल्ड से क्या करता है, इंटरैक्ट करता है। फिर हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो देखते हैं, नया जो स्ट्रक्चर हम देखते हैं वो देखते हैं
प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड जो आपका है ये है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसका मतलब ये क्या करेगा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है तो ये क्या करेगा? हेल्प इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉरेन डीएनए। इसके अलावा गिव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया, और ये क्या करेगा? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, वो देखते हैं मीजोसोम। मीजोसोम क्या है? ये एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है। कैसे एक्सटेंशन हो जाता है? इनफोल्डिंग हो जाती है कहीं ना कहीं अंदर की साइड इनफोल्डिंग हो जाती है। करता क्या है? सेल वॉल फॉर्मेशन कराता है, सेल वॉल फॉर्मेशन। इसके अलावा डीएनए का रेप्लिकेशन कराता है, रिस्पायरेशन कराता है। इसके अलावा इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को भी इंक्रीज करा देता है। ठीक है, तो इतने काम हो गए आपके मीजोसोम के। इसके अलावा हम जो और देखते हैं, दूसरी स्ट्रक्चर जो देखते हैं वो पाया गया है इसमें, हमने देखा वो था आपका राइबोसोम जो इसमें पाया गया वो पाया गया 70S टाइप का। 70S टाइप कैसे बना? लार्ज सब यूनिट थी, 50S की लार्ज थी प्लस 30S सब यूनिट जो थी वो स्मॉल थी, और ये टोटल 80 हुए। लेकिन ये सेडबर्ग जो है वो कोफिशिएंट होता है जिसके कारण ये 70 हो जाते हैं, 70S टाइप का। ठीक है, जो राइबोसोम होता है आपका, ये होता है साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस करता है? ये दो तरीके से प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। या पहली तरीके से कैसे करेगा? जब जो राइबोसोम है इन साइटोसोलिक राइबोसोम, जब राइबोसोम साइटोसोलिक हो और राइबोसोम प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो तरीके से ये क्या करेगी? दो तरीके से कर सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर साइटोसोलिक राइबोसोम है तो जब प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो प्रोटीन रिमेन्स इन साइटोसॉल। जो प्रोटीन होगी वो साइटोसॉल में बनी रहेगी। अगर राइबोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया गया है तो इससे जो प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन formed from this transported out of साइटोसॉल के बाहर ट्रांसपोर्ट कर जाएगी। अगर साइटोसॉल का राइबोसोम पे बन रहा है, साइटोसॉलिक राइबोसोम पे, तो वो प्रोटीन साइटोसॉल में ही रहेगी। अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रेजेंट राइबोसोम वहां पे सिंथेसिस हो रही है प्रोटीन की, तो वो ट्रांसपोर्ट आउट हो जाएगी साइटोसॉल के बाहर। ठीक है, ये जो राइबोसोम है आपका होता क्या है? ये आरएनए है, ये एमआरएनए आपका है। जैसे हमने बताया आपको, एक स्मॉल सब यूनिट होती है
और एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है और एक लार्ज सब यूनिट होती है, एक स्मॉल सब यूनिट होती है, एक लार्ज सब यूनिट होती है। ऐसे क्या होते हैं, होती है। तो ये जो देख रहे हो आप, बहुत सारे राइबोसोम जुड़ गए, ये राइबोसोम, ये क्या है, राइबोसोम है। और जब मल्टीपल राइबोसोम होते हैं एक एमआरएनए पे, तो इसी को हम बोल देते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम या इसी को बोलते हैं पॉलीसोम। तो ये हो गया आपका पॉलीसोम। जो नेक्स्ट पाया जाता है बैक्टीरिया की जो है बॉडी में, वो होता है रिजर्व फूड के लिए। वो उसको हमने बोला था ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स या इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज, ये इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं, रिजर्व मटेरियल होती है। रिजर्व मटेरियल, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में जो बैक्टीरिया है आपका, उसमें रिजर्व मटेरियल होती है। ये स्टोर होता है, स्टोर इन, पाया कहाँ जाएगा, स्टोर इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में स्टोर होता है। और क्या होता है, ये डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। डिफ्यूज फ्रीली साइटोप्लाज्म का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, मतलब जो इंक्लूजन बॉडी होंगी या रिजर्व फूड होंगी, ग्लाइकोजन जो रिजर्व होगा उस पे मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। ये जो इंक्लूजन ग्रेन्यूल्स हैं, इनके एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल की बात करें तो ये हो सकता है फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो सकता है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। इसके अलावा साइनो साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें गैस वैक्यूल भी पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। गैस वैक्यूल्स पाया जाता है। ये गैस वैक्यूल्स का जो एग्जांपल है वो है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में सल्फर ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं, सल्फर ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है आपका पर्पल बैक्टीरिया, जो पर्पल बैक्टीरिया है उसका ये एग्जांपल है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमने सारा ही जो भी स्ट्रक्चर जो पाए गए, जो भी मॉडिफिकेशन थे बैक्टीरिया की जो है बॉडी में, उसकी जो स्ट्रक्चर था उसको हमने सारा ही कवर कर लिया, उसको एक्सप्लेन कर लिया और उसको सारी डिटेल हमने देख ली। चाहे वो सेल एनवेलप हो, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, चाहे वो सेल वॉल हो, चाहे वो प्लाज्मिड हो, चाहे वो मेसोसोम हो, चाहे वो राइबोसोम हो, चाहे वो इंक्लूजन बॉडी, यही मेजर स्ट्रक्चर हैं जो इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा फिम्बरी और सेक्स फ्लाई भी हमने देख ली। इसके अलावा हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी देख लिया। हम लास्ट में क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि जो क्रिश्चियन ग्राम थे उन्होंने कैसे ग्राम स्टेनिंग की थी। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। छोटा सा है, एक आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ क्वेश्चन भी पूछा जाता है इससे। तो हम पढ़ रहे हैं ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग को क्रिश्चियन ग्राम ने दिया था। किया क्या, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया लेते हैं और बैक्टीरिया को क्या करते हैं, कल्चरल प्लेट पे या पेट्री डिस्क पे क्या करते हैं, स्मीयर बना लेते हैं, उनको फैला देते हैं। उसको क्या करते हैं, स्मीयर बना लेते हैं, मतलब फैला देते हैं। फिर क्या करते हैं, उनको सुखा लेते हैं। क्या करेंगे फिर उसके बाद, एयर ड्राइंग, उनको क्या करेंगे, सुखा लेंगे। एयर ड्राइंग के बाद क्या करेंगे, स्टेन कर देंगे इसको, स्टेन विथ
क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट से क्या करेंगे, स्टेन करेंगे, और ये स्टेन जो करेंगे वो केवल अप्रॉक्स 30 सेकेंड तक ही करेंगे, ठीक है, 30 सेकेंड तक ही, 30 सेकेंड तक ही हम इसको करेंगे। इसके अलावा फिर क्या करेंगे, इसको वॉश कर लेंगे, स्टेन करने के बाद वॉश विथ वाटर, टेप वाटर जो आपका होता है उससे हम वॉश कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, आयोडीन, आयोडीन की स्टेनिंग कर लेंगे, फिर आयोडीन उसमें डाल देंगे। आयोडीन स्टेनिंग करने के बाद क्या करेंगे हम, जैसे आयोडीन डालेंगे तो उसमें बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट बन जाएगा। क्रिस्टल वायलेट जैसे ही बनेगा हम क्या करेंगे, ट्रीट कर देंगे, जो हमारा स्मीयर था, जो बैक्टीरिया का कल्चर था, उसको हम ट्रीट कर देंगे, ट्रीट विथ एल्कोहल, एल्कोहल से ट्रीट कर देंगे। और जैसे ही एल्कोहल से ट्रीट करेंगे, कुछ जो बैक्टीरिया होंगे, सम बैक्टीरिया रिटेन स्टेन, जो स्टेन है उसको रिटेन कर लेंगे, एंड सम बैक्टीरिया डू नॉट, कुछ बैक्टीरिया नहीं कर पाएंगी। जो बैक्टीरिया स्टेन को रिटेन कर लेंगी उनको हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं कर पाएंगे उनको बोलेंगे ग्राम निगेटिव। इनके कैरेक्टर क्या है वो हम आगे पढ़ ही चुके हैं आपको। बस ये एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है टिकोइक एसिड। जो टिकोइक एसिड है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ग्राम पॉजिटिव में पाया जाता है, जबकि इसमें टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। ये चीज याद रखिएगा। इसके अलावा इसको किससे ट्रीट करते हैं, एल्कोहल से, और उससे पहले किससे करते हैं, क्रिस्टल वायलेट से, ठीक है। तो ये ग्राम स्टेनिंग हो गई। इससे भी क्वेश्चन पूछता है आपका, और पूछता है कि किस बैक्टीरिया की सेल वॉल में टिकोइक एसिड पाया जाता है, तो आप बता दीजिएगा सिंपली कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा जो बैक्टीरिया की सेल है उसको हमने पूरा पढ़ लिया है और उसकी स्ट्रक्चर सारी देख ली है। इसके अलावा जो भी उसमें मॉडिफिकेशन है उनको देख लिया, सेल एनवेलप के बारे में देख लिया। तो जो आपका जितना भी डाउट रहा होगा इससे रिलेटेड वो आपका हो चुका होगा, और आप यहाँ देख रहे हो कि हमने सारे स्ट्रक्चर को पढ़ लिया अच्छे से एक डिटेल्ड वे में। और उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको जो भी पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा आपको, और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।